लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। इस समय हम मौजूद हैं लोकसभा मैनपुरी के किसनी विधानसभा क्षेत्र में। यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार वर्तमान सांसद डिंपल यादव को बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। लड्डू जी, आप ये बताइए, अदिति यादव यहाँ पे लगातार किसनी विधानसभा में कैंपिंग कर रही हैं, अपनी माता जी के लिए वोट मांग रही है। आपको क्या लगता है इस बार उनकी सीट निकलेगी? जी। अदिति यादव यहाँ पर जब भी आती हैं और उद्बोधन या संवाद करती हैं तो क्या अपील करती हैं वोटों की? वो गरीबों के हित के लिए बात करती हैं और वोट में जनता से वोट मांग रही हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? गाजर सिंह यादव। आप लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से 1996 से नेताजी के टाइम से लेके अब तक लगभग 28 साल से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और उन्हीं का सांसद चुना जाता है। और इस किसनी विधानसभा में भी लगातार समाजवादी पार्टी के ही विधायक चुने जाते हैं। इस बार क्या देखते हैं? वही है बात, पहली बार ही समाजवादी पार्टी एक प्रत्याशी डिंपल यादव जीते भारी मतों से। वो तो कल बोल रहे थे कि अगर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं के गले के मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे। जो काम वो करे, कोई विपक्ष में आरोप लगे, वो खुद जो करवाई थी अगर बनी हो तो वो तो जो कहा लोग मुसलमान शासन आएगा। जब क्यों कह रहा अब 400 से पार है तो अब क्यों कह रहा है कि मुसलमान राज्य आएगा? तो आपको लगता है कि मोदी इस बार इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे भाई। तब तो जो केजरीवाल, हेमंत सोरेन जी सब जेल में ठोंक दे, जरूर नहीं तो क्यों ठोंकता हो? योगी सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला है। पढ़े लिखे सब ठेली लगा रहे हैं, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई कचौड़ी बेच रहा है दिल्ली में जाके, सब बेरोजगार हैं। अब किसान मरा जा रहा है, गैया नुकसान कर रही है खेतों में, कुछ नहीं है, सब बकवास सरकार है मोदी सरकार। ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा युवा बेरोजगार है और किसान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कोई भी वैकेंसी आती है तो बीजेपी वाले उसको लीक करा देते। पुलिस की भी आई थी, युवाओं ने फॉर्म डाला उसमें, वो भी पेपर लीक करा दिया। लेकिन युवा बहुत परेशान है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन रोजगार करने वालों में ही काबिलियत नहीं है। तो दिखाएं अपना रोजगार, कहाँ है रोजगार? पुलिस की ये वैकेंसी निकाली थी, आरओ की निकाली, ये भी लीक हो गई। अरबों की फायदा कहाँ गई ये वैकेंसी? पैसा 500 पर युवा लगा, ये कहाँ गया? कहाँ रोजगार दिख रहा है? युवा हमारा बेरोजगार, किसान हमारा परेशान है। राम मंदिर में लगा दिया जाके पैसा है। राम मंदिर में लगा दिया, हर परीक्षा लीक करते हैं, कहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सौरभ यादव। सौरभ जी, यहाँ से डिंपल यादव चुनाव मैदान में, जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को चुनाव में उतारा है। कितनी चुनौती मानते हैं कि वो डिंपल जी को चुनौती दे पाएंगे, जबकि लोकसभा मैनपुरी और जिस हम विधानसभा में खड़े हैं किसनी विधानसभा, अभी तक सपा का गढ़ बनी रही, क्या ये गढ़ ध्वस्त होगा? कभी नहीं होगा। डिंपल यादव जी की बेटी अदिति यादव भी आपके गांव में आई थी, उन्होंने आप लोगों से संवाद भी किया, कैसे उनकी बातें कैसे आपको प्रभावित करी? अरे उनके जैसे बाबा थे, उनके पिताजी है, उनकी मम्मी है, जैसे झूठ नहीं बोलती हैं, सच बोलती, जितना करती है उतना, जितना बोलती उतना करती है। अदिति जी के अंदर आपको नेताजी की छवि दिखाई दी? नहीं, 100% दिखाई दी। नेताजी की पोत्री है वो, नेताजी के लगभग सभी गुण उनमें हैं। बहुत सरल भाषा है, लोगों से ऐसे मिलती हैं जैसे मान लो लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है उनका। मैनपुरी जनता बहुत जागरूक जनता है, बहुत समझदार जनता है और नेताजी की जनता है। ये अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी वो। तो आपको ये लगता है कि मैनपुरी का जो यादव लैंड ये गढ़ कहा जाता है, तो इस पे कमरिया व घोसी का फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा? कोई कुछ नहीं, कुछ ये नहीं। इनकी जातवादी चुनाव नहीं है, ये जातवादी चुनाव नहीं है। हाँ, सिकुआबाद के अशोक यादव को नहीं चलो, घोसीबाद, कमरियाबाद तो 150 से चल जाएगा दूना वाले का। 1000 से ज्यादा नहीं मिले 150 पूरी लोकसभा मैनपुरी, और जयवीर सिंह को नहीं मिल पाए ज्यादा, ठाकुर ने गलावा कब जाती। लेकिन वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो केवल सपा के यादव लोग ही भर्ती होते थे, अन्य बिरादरी नहीं नहीं, हर जातियां भर्ती होती थी, हर जातियां। तो अपनी काबिलियत